एक लड़की ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना को हम आपको सुनाएंगे, इस कहानी को आपको हम सुनाएंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाइएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि ऐसा कोई लड़की कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शशिभूषण कुशवाहा आज का जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बानखेड़ी गांव की है। ये लड़की का नाम होता है शबनम और शबनम बचपन से ही पढ़ने में मेधावी लड़की थी और पढ़ने में अच्छी थी। शबनम के पिता टीचर थे और टीचिंग करते थे वो, और ये पढ़ती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। और इनके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो बतलाते हैं कि शबनम बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारिक थी, यहाँ तक कि किसी से नजर मिलाकर बात भी नहीं किया करती थी, इतना संस्कारिक थी। वो पढ़कर जब डबल एमए उनका समाप्त हुआ, उस लड़की का वो डबल एमए समाप्त हुआ, शबनम जब डबल एमए की उसके बाद अपने गांव आई। जब अपने गांव आई तो एक अनपढ़ लड़के जो मात्र 5वीं तक पढ़ा हुआ था, जिसका नाम था सलीम, सलीम से मोहब्बत हो जाता है। और जिस शबनम का एज 27 वर्ष होता है और सलीम का एज 25 साल होता है। शबनम का प्यार सलीम से हो जाता है और जब शबनम सलीम से प्यार करने लगता है तो ये बात शबनम के परिवार वाले को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शबनम एक पढ़ी लिखी धनी परिवार की लड़की होती है, वहीं सलीम एक गरीब परिवार के अनपढ़ लड़का होता है। तो उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता है और ये प्यार, इश्क, मोहब्बत का इतना भूत सवार हो गया। जब उनके परिवार वाले नहीं माने, उस उनके दोनों रिश्ते से नाखुश थे, तो शबनम एक दिन प्लान बैठाई और शबनम ने बाजार से नशीली पदार्थ मंगाई। और शबनम ने मंगाई और अपने परिवार के सभी सदस्यों को रात में दूध में मिलाकर पिला दिया। जब रात में सभी को पिलाया, पिलाने के बाद में सभी कोई बेहोश हो गए। शबनम उसी रात एक लड़के को कॉल करती है और कॉल करके बतलाती है कि हमें कुल्हाड़ी चाहिए, और उधर से वो लड़का कुल्हाड़ी लेकर आता है। जब कुल्हाड़ी ले लेती है शबनम, शबनम क्या करती है, एक करके अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर देता है, जिसमें उनकी माता और पिता, 2 भाई, एक भाभी और एक भतीजे और एक मौसी की बेटी शामिल होती है। कुल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं और सभी को निर्मम हत्या कर देती है। यहाँ तक भी नहीं रुकती है, उनके भतीजे जो मात्र 11 महीने के था, उसकी भी हत्या कर देती है। हत्या कर देती है और उसी रात जोर जोर के चिल्लाने और चीखने लगती है। शबनम चिल्लाने लगती है तो गांव के लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। तो शबनम के पूरा रो रो कर बुरा हाल है। गांव वाले आते हैं, पूछते हैं तो शबनम का हाल बेहाल था। गांव वाले को लगता है कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति आया होगा और इस तरह का घटना का अंजाम दिया होगा। गांव वाले तुरंत ही वहां के जो पास के जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहां खबर पहुंचाता है और वहां से प्रशासन आता है। कल होकर जब एक घटना पूरे अखबार में, पूरा मीडिया में, पूरे प्रदेश में फैल जाए, सभी लोग के पास पहुंच जाता है और उत्तर प्रदेश तक ही नहीं सीमित रहता है, पूरे भारत, पूरे दुनिया में घटना ये धीरे धीरे फैल जाता है। और तत्कालिक उस समय के जो मुख्यमंत्री मायावती होती है, उन पर प्रेशर बढ़ने लगता है। वो भी उस गांव में आती है, वानखेड़ी गांव में, और गांव में आती है और ऐलान करती है कि जल्द से जल्द हम जो
पीड़ित परिवार है उनको हम 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे और उसके बाद हम इस पे कार्रवाई करेंगे। फिर प्रशासन को मोबाइल मिलता है जो शबनम का मोबाइल था। शबनम का जब मोबाइल का डिटेल खंगाला जाता है तो पता चलता है कि उसी रात किसी किसी व्यक्ति से बात की है। तो उस व्यक्ति का नंबर खंगाला जाता है, पुलिस ने पता करता है तो पता चलता है कि उसी गांव के सलीम का मोबाइल है। पुलिस ने तुरंत सलीम को गिरफ्तार करता है और सलीम से भी पूछताछ चालू कर देता है। पुलिस वालों ने जब शबनम से पूछा कि इस कैसे क्या क्या घटना हुआ है तो शबनम ने अलग अलग प्रकार के बातें बताई। शबनम ने ये बताया कि कोई चोर आया होगा और ये घटना का अंजाम दिया होगा। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं तुम कहाँ थी? तो शबनम बतलाते हैं कि हम छत पे सोए हुए थे, हमको पता नहीं है। और फिर एक बार और पुलिस वाले को ये भी बोलती है वो कि कहीं चचेरे भाई ये घटना का अंजाम दिया होगा। पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले साक्ष्य जुटाने में लग जाते हैं। मोबाइल से पता चलता है उनको कि मोबाइल से उस रात किसी व्यक्ति से बात हुआ है, पता चलता है तो सलीम था। और सलीम से जब पूछताछ पुलिस करता है तो शबनम तो नहीं बताती है, लेकिन सलीम सारी घटना को एक एक करके बतला देता है। सलीम ये भी बतलाता है कि हम और शबनम प्यार करते थे और इस बात से शबनम के परिवार वाले थे वो नाखुश थे। तो शबनम ने उस रात नशीली पदार्थ मिलाकर अपने सभी परिवारों को पिला दिया था। उसके बाद हमारे पास कॉल की कुल्हाड़ी लाने के लिए हम कुल्हाड़ी लेकर दिए और उसी कुल्हाड़ी से सभी को कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने बतलाता है शबनम को ये घटना चौंक जाती है कि पता चल जाता है कि शबनम और सलीम दोनों गुनाह किया हुआ है। दोनों को पकड़कर अरेस्ट कर लेता है और पुलिस ले जाता है। फिर दोनों को कुछ दिन के बाद जब वहां से मीडिया वाले उस गांव के लोगों से पता करते हैं कि आखिर घटना क्या है तो वहां के लोग बतलाते हैं कि नहीं, जो शबनम थे बड़ी अच्छी लड़की थी, बड़ी संस्कारी, किसी के नजर उठाकर बात नहीं करती थी और बहुत संस्कारिक लड़की थी। आखिर वो कैसे की? वो गांव में आती है और उस लड़के से प्यार कर लेती है और इससे ही घटना आगे बढ़ते चला जाता है। उनके घर वाले खिलाफ थे, बाकी दोनों कोई तो गिरफ्तार हो गए। लेकिन अब देखना ये था कि जो अदालत है वो क्या दोनों कोई को सजा सुनाते हैं। अदालत ने कुछ दिनों के बाद दोनों कोई को फांसी का सजा सुनाते हैं। फांसी का जब सजा सुनाते हैं तो पता चलता है कि जो शबनम थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी मां बनने वाली थी। भारतीय कानून में ऐसा है कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है, मां बनने वाली होती है, उसको फांसी का सजा नहीं दिया जाता है। सलीम को तो फांसी का सजा हो गया, लेकिन शबनम को फांसी का सजा नहीं हो पाया। और ये घटना हम आपको बता दें 14 अप्रैल 2008 का घटना है। 2008 से 16 साल, लगभग 16 साल पहले की घटना है। शबनम का फांसी का सजा नहीं होता है क्योंकि उनके पेट में बच्चा पल रहा था। फिर अदालत इंतजार करता है कि उनके बच्चे का जन्म हो और थोड़ा बड़ा हो तो उस पर कार्रवाई किया जाए। जब तक शबनम जेल में ही रहती है। उसके बाद शबनम को करीब 13 साल के बाद सजा सुनाया जाता है और उनको फांसी का सजा दिया जाता है मथुरा के जेल में। बाकी इस घटना सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि कोई माता पिता अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर डबल एमए कराती है, आखिर उनकी बेटी को क्या ऐसे मजबूरी आ गया कि ऐसे घटना करने के नौबत आया। बाकी जो भी है घटना बड़ी शर्मसार करने वाली है। घटना आप सुनकर आपको क्या लगता है?
इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बस जागरूक करना है कि आप लोग आवेश में आकर, इमोशन में आकर कुछ ऐसी ना कर गुजरे जिससे आपको और आपके परिवार को नुकसान झेलना पड़े। इतना ही नहीं, आपके समाज और आपके देश को इस घटना से लज्जित होना पड़े, तो आप ऐसी ना करें। बाकी अगली कहानी में फिर हम लोग मिलेंगे कि आखिर शबनम के जो पेट में बच्चे पल रहे थे, आखिर उनको उनके फांसी के बाद उनको कौन गोद लिया और उनके बच्चे को लेने वाले कौन महान शख्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी जय हिंद।